अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना शहरोज़ साजिद, आप देख रहे हैं लिया पॉइंट। नाज़रीन, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ सोने की कीमत को जो है पर लग चुके हैं। सोने की कीमत जो है वो खरीद से बाहर होती जा रही है। इससे ईद पर जो है लोगों का रुझान किस तरफ है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जो है वो ख़वातीन अब रुझान कर रही हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल दुकान में मौजूद है, दुकान मालिक से बात करते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सोने की कीमतों में इजाफे की वजह से क्या सूरत-ए-हाल है? जैसा आपको पता है कि पिछले दिनों से लेके अब तक गोल्ड के रेट्स में मुसलसल इजाफा हुआ है। गोल्ड का रेट जैसे ही बढ़ा है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग में मुसलसल इजाफा होता गया है। इसकी मांग मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हर बंदा गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। गोल्ड का रेट तो अब आई थिंक 5 लाख अबव पहुंच चुका है। तो जैसे ही गोल्ड की मार्केट तेज़ हुई है तो हमें ऐसा लगा कि हमारी आर्टिफिशियल मार्केट की मांग ज़्यादा हो गई है। अच्छा, आप ये बताएँ कौन-कौन सी वैराइटीज़ हैं आपके पास ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी? हमारे पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कड़े हो जाते हैं, बैंगल्स हैं गर्ल्स की, झुमके हैं, कैजुअल सेट्स हैं, ब्राइडल सेट्स हैं और बहुत से माला वगैरह हो जाती है। मतलब ब्राइडल आर्टिकल्स हैं, कैजुअल आर्टिकल्स हैं, ईद पर वेयर करने के लिए मुख्तलिफ ज्वेलरी है, जो आम गर्ल्स मोस्टली आम रूटीन में वेयर करती हैं। अच्छा, ये बताएँ क्या इसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी में और सोने की जो ओरिजिनल जो गोल्ड की चीज़ें होती हैं उसमें क्या फ़र्क होता है? अ, एक तो सबसे ज़्यादा जो मेन डिफरेंस है वो रेट्स का है। दूसरा ये डिफरेंस कोई ख़ास डिफरेंस नहीं रह गया अब गोल्ड और उसमें, क्योंकि जैसे-जैसे मॉडर्न दौर आता जा रहा है तो गोल्ड प्लेटेड चीज़ें बनती जा रही हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप नहीं इमेजिन कर सकते गोल्ड है, या क्योंकि उस पे आर्टिफिशियल प्लेटेड होती है वो, और उस पर गोल्ड का पानी वगैरह लगा हुआ होता है, या गोल्ड प्लेटेड ही हो जाती हैं, तो वो थोड़ी सी आम ज्वेलरी से एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन वो गोल्ड की कमी को पूरा कर देती हैं। आपके पास कौन-कौन से रेट्स हैं इनके ज्वेलरी के बाद? हमारे पास ऑलमोस्ट हर रेंज ही है, जो इकॉनमी क्लास से लेकर अपर क्लास तक अफोर्ड कर सकते हैं। मिनिमम 500 से ज्वेलरी स्टार्ट होती है, जो कि 5000, 10,000, 15,000 तक चली जाती है। मीन के हम लोगों ने रेट्स इस तरह रखे हुए हैं अपने अरेंज, ताकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली भी ले सके, और एक इकॉनमी क्लास भी और एक अपर क्लास भी। तो रेट वगैरह हमारे काफ़ी रीज़नेबल है मार्केट से, तो हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी रेट्स के लिहाज से। अच्छा, ख़वातीन जब आपके पास आती हैं तो वो कौन-कौन से डिज़ाइन को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं? ये डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर। मोस्टली तौर पे ज्वेलरी सीज़नल होती है, जैसे कि आजकल का जो सीज़न है तो वो ईद आर्टिकल ज़्यादा कैजुअल यूज़ के लिए। ईद के बाद जैसे शादी सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो ब्राइडल ज्वेलरी की तरफ फोकस ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आजकल जो है वो कैजुअल लाइट झुमके और बैंगल्स और इस तरह की ज्वेलरी ज़्यादा फोकस हो रहा है गर्ल्स का। ईद के हवाले से क्या रुझान है? लोगों का मार्केट में मंदा तो नहीं है? अ, कुछ कह भी सकते हैं, क्योंकि जो गोल्ड के रेट्स हैं, जो हालात है, महंगाई है, जो थोड़ा बहुत कस्टमर की रेशो पे फ़र्क तो पड़ा है। नॉर्मली बेहतर तो है, लेकिन वो वाली ईदें नहीं है जो आज से पहले होती थी। थोड़ा बहुत कस्टमर की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। गोल्ड जो महंगा हुआ है ना, इसकी वजह से इसमें सेल प्रतिदिन में फर्क पड़ा है। अदरवाइज आर्टिफिशियल ज्वेलरी से जो है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। गोल्ड के रेट बढ़ने से ही जो है ना ये थोड़ा काम जो है डिस्टर्ब हुआ है। आलमी रेट बढ़ रहा है आलमी मार्केट में। पाकिस्तान में अब वो डॉलर मुस्तकम है, उसकी वजह से नहीं बढ़ रहा। ये आलमी रेट बढ़ रहा है गोल्ड का। कारोबारी सूरत को देखा जाए तो काफ़ी डाउन चल रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं कि उनका कारोबार नहीं चल रहा है। तो सोना भी आपके सामने अभी इतनी महंगी दाम हो चुकी है, चांदी लोग नहीं खरीदारी कर रहे हैं। इस टाइम कारोबार बहुत डाउन चल रहा है सर। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से जो है दुकानदारों के ऊपर और कस्टमर के ऊपर जो है फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से ये लोग जो है परेशान हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के हवाले।